सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजिएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और हम लोगों का एक सिलसिला शुरू हुआ है बोर्ड एग्जाम को लेकर। बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी बोर्ड एग्जाम में चैप्टर्स है मैथ्स के, उसके हम लोग वन शॉट की कुछ वीडियोस देख रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम देख रहे हैं, जो कि सारे चैप्टर को करने के बजाय उतने ही प्रॉब्लम्स को अगर हम लोगों ने कर लिया तो भी हमारा वो एक चैप्टर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा या तो प्रिपेयर हो जाएगा फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो उसी सिलसिले में हम लोग 2 चैप्टर ऑलरेडी देख चुके हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो चुका है और हमारा एलपीपी भी, लीनियर प्रोग्रामिंग भी हो चुका है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग लाइन एंड प्लेन, जो कि 6 या 8 मार्क का चैप्टर है अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए, उस चैप्टर का वन शॉट देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो में भी हमको 6.1, 6.2, 6.3 प्लस बोर्ड का पीडीएफ, जो कि बोर्ड वालों ने हमें कुछ क्वेश्चन बैंक दिया है, वो सारे सम्स हमको देखने हैं। तो मे भी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वो इजी रहेगा और आपके काम का रहेगा, तो एंड तक जरूर बने रहें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सहायता हो गई तो आप अगले वीडियो का वेट जरूर करें, क्योंकि इसके बाद धड़ाधड़ हम लोग अगले चैप्टर्स का वन शॉट बनाकर पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए क्या करते हैं, हम लोग अभी शुरू करते हैं अपना लाइन एंड प्लेन। 6 और 8 मार्क्स का चैप्टर है। हम लोग इसमें पीडीएफ और टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ये फॉर्मूले आपको देखने हैं, इसी फॉर्मूले के ऊपर पूरा एक्सरसाइज 6.1 डिपेंडेंट है। मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से इस फॉर्मूले का यूज होगा और प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहले तो है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें 2 टाइप के इक्वेशन ऑफ लाइन है, एक वेक्टर इक्वेशन है और एक है कार्टेशियन इक्वेशन। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमको पहला फॉर्मूला दिया है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। इसकी खासियत देखो, इसमें एक क्या है आपके पास, एक आपके पास वेक्टर है और एक आपके पास क्या है, वो पॉइंट है। तो पॉइंट और वेक्टर जब भी आपके पास हो, पॉइंट और वेक्टर जब भी आपके पास हो, तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। ओके, दूसरा जो है पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स बोला है। अगर आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट है और वेक्टर नहीं है, 2 पॉइंट है और वेक्टर नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला आएगा जिसमें r इज इक्वल टू क्या है, a प्लस लैम्डा b माइनस a। क्लियर। तीसरा जो है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन मतलब 2 टाइप के इक्वेशन मैंने आपको बता दिया लाइन का, एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन होता है और एक कार्टेशियन इक्वेशन होता है। वेक्टर इक्वेशन में आपको वेक्टर्स दिए जाएंगे, कार्टेशियन इक्वेशन में आपको x y z का फॉर्म चाहिए। कौन सा फॉर्म चाहिए, x y z का। तो तब आपको वहां पे एक पॉइंट दिया जाएगा और डायरेक्शन रेशियोज दिए जाएंगे। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये वेक्टर में आप सीख चुके हैं। अगर नहीं होगा तो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, जो कि डायरेक्शन कोसाइन के साथ रहते हैं। डायरेक्शन कोसाइन में क्या, हम लोग धीरे धीरे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लाइन के टाइम, तो हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज एबीसी अगर होंगे आपके पास, तो वो हमें क्या देता है, एक पैरेलल वेक्टर देता है। ध्यान में रखना, डायरेक्शन रेशियो इज ऑलवेज इंप्लाइज पैरेलल वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो इज ऑलवेज इंप्लाइज पैरेलल वेक्टर। तो इसी को हम लोग वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। वाइस वर्सा का मतलब क्या, उल्टा। तो उल्टा मतलब अगर वेक्टर है तो वो हमें क्या देगा, वेक्टर है तो हमें क्या देगा, डायरेक्शन रेशियोज देगा। ठीक है, वेक्टर है तो हमें क्या देगा, डायरेक्शन रेशियोज देगा। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। अगर 2 पॉइंट है और उसका कार्टेशियन इक्वेशन होगा तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखो, एक पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट दिए x1 y1 z1, b का वैल्यू x2 y2 z2। तो ये इक्वेशन है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और यहाँ पे x2 माइनस x1। तो कैसे करेंगे, x माइनस x1 अपन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपन z2 माइनस z1। ठीक है, समझा। थोड़ा आंखों में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन की वजह से लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाया, टेक्निकल इशू की वजह से एक लेक्चर भी डिलीट हो गया, इसके लिए वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। बट डोंट वरी, देर आए दुरुस्त आए। फिलहाल तौर के लिए आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। सिंपल है, हम लोग जाते हैं अपने प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर
-2y प्लस जे प्लस के एंड पैरेलल टू का साइन दिया है ये, पैरेलल टू वेक्टर 4i माइनस जे प्लस 2k। क्लियर? पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन हमेशा ठीक से पढ़े मैथ्स में, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ोगे तो आधा काम हो जाता है, आधा काम सिर्फ उसको फॉर्मूले में रखना है। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट बोला है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, तो इसका मतलब ये मेरे a की वैल्यू है, दैट इज -2y प्लस जे प्लस के बराबर। पैरेलल टू वेक्टर है, वेक्टर दिया मतलब b की वैल्यू दे दी उन्होंने 4i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, a मिला b मिला, a मिला b मिला, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लाइन का इक्वेशन। इन पांचों में से कौन सा आएगा? ठीक है, मैंने पहले सिखा दिया था, पहले बता दिया था कि पॉइंट और पैरेलल वेक्टर आएगा तो पहला इक्वेशन लगेगा। तो बस यहाँ पे a की वैल्यू आपको पता है, b की वैल्यू भी पता है, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू r a प्लस लैम्बडा b। चलो a की वैल्यू रख दो, -2y प्लस जे प्लस के प्लस लैम्बडा, b की वैल्यू है 4i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, ये है आपका r का वैल्यू, दैट मींस ये है आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। है ना इजी? एकदम इजी है। ध्यान रखना सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो बस फॉर्मूला पुटअप करो, सॉल्व करो, 2 मार्क का क्वेश्चन है ना इजी। अगर समझ में आया होगा तो इसका और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आगे का प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स 3i प्लस 4j माइनस 7k एंड 6i माइनस j प्लस k। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि जब कभी हम लोग मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है वो एक बार देख लो आप, इसको अगर आप पढ़ोगे तो ठीक से। फाइंड वेक्टर्स इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स बोला है, पॉइंट्स है, एक से ज्यादा पॉइंट है, तो 2 पॉइंट है इसमें, ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है। और जब कभी 2 पॉइंट यूज होते हैं हमारे पास, तब लाइन का इक्वेशन क्या होता है, मैंने लिख के दिया आपको। दूसरा ही फॉर्मूला है, जब आपने स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट किया था तब उसके पास जो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा उसमें सेकेंड नंबर का ही फॉर्मूला है। दैट फॉर्मूला इज, फॉर्मूला होता है अपना r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b माइनस a। ये फॉर्मूला है, उससे लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? a होना चाहिए। तो जो फर्स्ट वेक्टर है उसको मैं a नाम दे देता हूँ, दैट इज 3i प्लस 4j माइनस 7k, और जो सेकेंड वाला है उसको मैं सेकेंड नाम दे देता हूँ, दैट इज b 6i माइनस j प्लस k। ये दोनों वेक्टर मिल गए। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो गया अपना r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b माइनस से। तो a की वैल्यू लिखते तो यहाँ पे मैं, दैट इज 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्बडा, b की वैल्यू लिखनी है अपने को, दैट इज 6i माइनस j प्लस k। उसके साथ a को माइनस करना है, तो a को माइनस करेंगे तो a की वैल्यू क्या है? 3i प्लस 4j माइनस 7k। ठीक है, ये अपना एज इट इज आएगा, 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस ये लैम्बडा। अब हमको इसका माइनस करना है। माइनस भी कैसे होगा बेटा? टर्म टू टर्म होगा। कैसे होगा? i से i जाएगा, तो 6i में से 3i गया, 6 में से 3 गया तो 3i बचा। ये माइनस j है और ये माइनस 4j होने वाला है। माइनस प्लस इज ऑलवेज माइनस ना, तो माइनस 4j और ये माइनस j, तो टोटल हो गया माइनस 5j प्लस ये k है और ये माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है बेटा? माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये प्लस 7 है और ये k, तो टोटल हो गया 8k। तो ये है आपका r का फाइनल आंसर, दैट इज r लाइन वेक्टर का इक्वेशन हो गया 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्बडा 3i माइनस 5j प्लस 8k।
क्लियर, सिंपल है ना एकदम, राइट। ओके, नाउ यहां पे देखते हैं, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग पोजीशन वेक्टर्स। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है और उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है अपने को ये, और डायरेक्शन रेशियोज दिया है ये। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जो दिया हुआ है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट है, ये पॉइंट का है, तो ये जो है ए हो गया मेरा, दैट इज 5i प्लस 4j प्लस 3k। ओके, ये तो ए मिल गया, बट उन्होंने तो डायरेक्शन रेशियोज दिए अपने को। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ए बी सी आर -3 4 2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ए की वैल्यू होगी मेरी -3, बी की वैल्यू होगी 4, सी की वैल्यू 2। जब मैंने फॉर्मूले लिख के दिए थे उसमें मैंने एक रिमार्क लिख के दी थी, 3 या 4 नंबर की रिमार्क थी, एक बार चेक कर लेना जरूर, कि जब भी मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज होते हैं तो वो मुझे एक पैरेलल वेक्टर देता है, और जब भी मुझे पैरेलल वेक्टर होता है तो वो मुझे एक डायरेक्शन रेशियोज देता है। तो डायरेक्शन रेशियोज इंप्लाइज पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर इंप्लाइज डायरेक्शन रेशियोज। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, एक बी मिलेगा जो कि होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के फॉर्म का। तो इट मीन्स कि बी की वैल्यू मेरी हो जाएगी ए आई, ए की वैल्यू क्या है -3, तो -3i प्लस 4j प्लस 2k। ठीक है, ये हो गया मेरा बी। अब जब भी हमारे पास एक पैरेलल वेक्टर होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ए बी सी इंप्लाइज पैरेलल वेक्टर। तो मेरे पास एक वेक्टर है और एक पॉइंट है, और जब भी एक पॉइंट है और एक वेक्टर है तो मेरे पास कौन सा इक्वेशन आता है लाइन का, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन is equal to r is equal to a plus lambda b. So what is a की वैल्यू, दिस वन, तो 5i प्लस 4j प्लस 3k प्लस लैम्डा, और b की वैल्यू हो जाएगी मेरी -3i प्लस 4j प्लस 2k। क्लियर, तो ये है मेरा r, तो r मिल गया, दैट मींस ये अपना फाइनल आंसर है। क्लियर ना, समझा, एकदम इजी है, सिर्फ ध्यान रखना कैसे करना है, इसलिए स्टार्ट में ही फॉर्मूले लिख के दिए थे, फॉर्मूले रीड करो और यहाँ पे आ जाओ, थ्रू आउट वीडियो देखो, बस लाइन प्लेन देखने की बात में जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कि फाइंड करना है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट दिया हुआ है एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। अब गड़बड़ ये है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, या तो 2 पॉइंट वाला है या तो एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर का है, बट यहाँ पे तो 2 वेक्टर को परपेंडिकुलर बोला है, तो थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन पॉइंट तो फिक्स है, पॉइंट दिया हुआ है अपने को, ए की वैल्यू है अपने पास, दैट इज i प्लस 2j प्लस 3k। पॉइंट से हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पॉइंट हमें दिया हुआ है। नाउ ये 2 परपेंडिकुलर वेक्टर है, इन 2 वेक्टर को एक परपेंडिकुलर वेक्टर हमें बनाना है। तो वो वेक्टर कैसे बनता है, तो वेक्टर वो बनाने के लिए हम लोग ने ये मेरे ख्याल से वेक्टर में ही सीखा है कि जब कभी 2 वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना होता है तो वो वेक्टर को हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट में लेना है। उसके लिए मैं पहले इनके वैल्यूज लिख लो, c की वैल्यू हो जाएगी मेरी, दैट इज 2i माइनस j प्लस k। ओके, सो ए बी सी की वैल्यूज हमको मिल गई। अगर मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना है 2 वेक्टर्स को, तो सिंपल है, उन दोनों का क्या करना है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। और क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को फाइंड आउट करना है b क्रॉस c। उसके लिए हम लोग लेंगे i j k। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम i j k लेते हैं यहाँ पे पहले। अब b की कोएफिशिएंट देखो, i का कोएफिशिएंट क्या है 1, i के बाजू में कौन सा नंबर है 1, j के बाजू में कौन सा है 1, k के बाजू में कौन सा है 1, और यहाँ पे c के लिए देखोगे तो अब 2 है, -1 है, ये 1 है। इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस से, ये डिटरमिनेंट का पार्ट है।
डिटरमिनेंट आएगा तो कम से कम 10 या 12 मार्क्स आपको मैथ्स में आ जाएंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो ये हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, प्लस है ये और ये टेम्पररी गया, देखो कौन कौन टेम्पररी जाएगा, ये गया और ये गया, तो ये बॉक्स बचा, तो इसका क्रॉस करना है 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू -1 हो गया, लेकिन बीच में माइनस का साइन होता है तो ये +1 होगा। इसी तरह से बाकी के भी करेंगे। प्लस हो गया माइनस जे के लिए ये और ये जाएगा, तो 1 इंटू 1 हो गया, 1 इंटू 2 हो गया, बीच में माइनस, प्लस के 1 इंटू -1 हो गया, ये 2 हो गया, बीच में माइनस, तो इस हिसाब से जाएंगे तो ये हो गया I, दैट इज 2 माइनस जे -1 प्लस के -3, तो ये हो गया 2I माइनस माइनस प्लस जे, और ये हो गया -3K। तो ये हो गया मेरे बी का आंसर, मतलब कौन सा, परपेंडिकुलर वेक्टर का। तो ये जो वेक्टर है इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। जरूरी नहीं है कि बी क्रॉस सी ही हो, सी क्रॉस बी भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अगर सी क्रॉस बी लेंगे तो सिर्फ साइन चेंज होगा, क्योंकि वेक्टर में प्लेस चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है, तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो इसके लिए हम लोग ने ये ले लिया। तो अब हमारा जो लाइन का इक्वेशन है वो क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होता है R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट है और एक वेक्टर है, जो कि हम लोग इसको नाम दे देते हैं, दैट इज बी। तो ये वेक्टर मिल गया, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना फॉर्मूला A प्लस लैम्डा बी, और बस हमको क्या करना है, वैल्यू पुट अप करना है। तो A का जो आंसर है वो मेरा कितना है, I प्लस 2J प्लस 3K प्लस लैम्डा, बी की वैल्यू यहाँ पे है, दैट इज 2I प्लस J माइनस 3K। सिंपल, ध्यान में रखना, फिर से मैं बता दूं आपको, जब भी मेरे पास दो वेक्टर है उसके लिए मुझे एक परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना है, तो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है उन दोनों का, और वो क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के हिसाब से ही सॉल्व किया जाता है डिटरमिनेंट से। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना, ये पक्का दिमाग में रखना, क्योंकि ये वेक्टर में क्वेश्चन आ सकता है या तो फिर लाइन में आ सकता है। तो इस तरह से हमारे पास आर की वैल्यू मिल गई, ये इसका आंसर हो गया। डन, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब आते हैं 5th पे। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये दे दिया, मतलब ये क्या है बच्चों लोग, ये ए है। अब इतना तो अपन सीख गए कि ए क्या है, अपने को पता चल जाता है, तो ए में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन को क्या है पैरेलल, अगर इस लाइन को वो पैरेलल है, सिंपल है, मुझे अगर वेक्टर इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, ए मिल गया है, एक ही पॉइंट है, तो दूसरा मुझे क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। और अगर मुझे दूसरा वेक्टर चाहिए तो वेक्टर के लिए उन्होंने ये लाइन दे दी है अपने को, पैरेलल टू दिस लाइन। तो अगर ये पैरेलल टू दिस लाइन है तो ये आर में जो है यहाँ पे ये भी कोई ए होगा, इसको नाम देते हैं A1, तो ये कोई होगा B1। ठीक है, सो गिवन लाइन इक्वेशन देयर इज B1 इज वेक्टर, कौन सा वेक्टर है, 3I प्लस 2J प्लस K। और हमें पता है कि वेक्टर ऑलवेज इंप्लाइज, वेक्टर गिव्स डायरेक्शन रेशियोज। तो ये डायरेक्शन रेशियोज देने वाला है, मतलब ए की वैल्यू ABCR कैसे देगा, ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई, सी की वैल्यू 1 हो गई, ये 3 डायरेक्शन रेशियोज देगा ये वेक्टर। अब यहाँ पे आता है इस वर्ड का इंपॉर्टेंस, क्या बोला है, पैरेलल। और जब कभी लाइन पैरेलल होती है तो पैरेलल लाइन्स हैविंग सेम डायरेक्शन रेशियोज। तो इसका मतलब जिस पॉइंट से जो भी लाइन पास हो रही थी, इस पॉइंट से वो इसको पैरेलल है, इसका मतलब वो जो पैरेलल लाइन है उसका भी DRS डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, ABC के बराबर होगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास इट इज कर लेते हैं अपन, इट इज A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 2 है,
सी की वैल्यू 1 है, इम्प्लाइज मेरा जो बी वेक्टर है वो क्या आएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इसका मतलब 3i प्लस 2j प्लस 1k, ये मेरा बी वेक्टर है। तो ये हो गया वेक्टर, ये हो गया मेरा पॉइंट। पॉइंट और वेक्टर होगा तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, ये हो जाएगा r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा बी इज इक्वल टू a की वैल्यू लिख देंगे बेटा माइनस आई माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्बडा बी, और b की वैल्यू जो है हमारी है वो 3i प्लस 2j प्लस k, है ना, सिंपल, एकदम इजी है, राइट ना। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोस 2 3 1, फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म पूछा है, कार्टेशियन फॉर्म पूछा है मतलब हमें क्या पूछा है, एक्स वाई जेड का फॉर्म पूछा है, ये ध्यान में रखना। तो कार्टेशियन फॉर्म जो होता है उसका फॉर्मूला में लिख दूं, दैट इज x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। तो यहाँ पे जो पॉइंट गिवन है अपने को, पॉइंट क्या है a, इसकी वैल्यू जो है -1 to 1, तो मेरे पास x1 की जो वैल्यू है वो -1 है, y1 की जो वैल्यू वो 2 है, z1 की जो वैल्यू है वो 1 है। देखो x1 y1 एंड z1। इसके बाद जो DRS दिए हुए दैट इज a1 नॉट a1 abc होता है। सो a की वैल्यू होगी मेरी 2, b की वैल्यू होगी मेरी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1। तो मैं इस इक्वेशन में ये वैल्यूज अगर पुट करूं तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस -1 अपॉन 2, देन y माइनस 2 अपॉन 3, z माइनस 1 अपॉन 1। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, माइनस माइनस क्या होने वाला बेटा, प्लस होने वाला था, x प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, y माइनस 2 अपॉन 3 हो जाएगा और z माइनस 1 अपॉन 1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, क्लियर। 7 में देखते हैं, 7 में क्या करना है अपने को। 7 में उन्होंने हमें क्या बोला है, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। दो पॉइंट के पास क्या हो रहा है, वो लाइन का इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, दो पॉइंट से पास हो रहा है। उन्होंने क्या पूछा है अपने को, कार्टेशियन फॉर्म पूछा है। क्या पूछा है, कार्टेशियन फॉर्म। और इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला लर्न हो गया तो बाकी सब तो इजी हो जाएगा। a का पॉइंट जो दिया है अपने को a दैट इज 2 2 1, ये मतलब x1 की वैल्यू मेरे पास 2 है, y1 की वैल्यू मेरे पास 2 है, z1 की वैल्यू मेरे पास 1 है। सिमिलरली आप अगर b के पास जाएंगे तो 1 3 0 दिया हुआ, इसका मतलब x2 की वैल्यू मेरे पास 1 है, y2 की वैल्यू मेरे पास 3 है और z2 की वैल्यू मेरे पास 0 है। क्लियर, ये वैल्यूज दे दिए हैं, अब बस इसमें पुट करनी है आपको। तो x माइनस x1, x1 की वैल्यू बेटा क्या है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस x1 की वैल्यू हुई 2, y तो y ही रहा, y1 की वैल्यू देखिए अब 2 है, y2 की वैल्यू 3 है, माइनस y1 की वैल्यू 2। यहाँ पे क्या आएगा, z माइनस z1, z1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे z2 की वैल्यू 0, अगेन z1 की वैल्यू क्या है 1। बस इसका कैलकुलेशन करना है। तो x माइनस 2 तो x माइनस 2 ही रहा, 1 में से 2 गया तो -1, y माइनस 2, 3 माइनस 2 1 होता है, z माइनस 1 और ये हो गया -1। तो ये है आपका कार्टेशियन फॉर्म, ये है आपका कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, इजी है ना, एकदम इजी, कोई टेंशन नहीं, राइट ना। चलो ये भी हो गया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। 8 वाला आप लोग खुद से ट्राई करें, 9th और 10th वाला क्वेश्चन जो है, 9th वाला क्वेश्चन
जो कि 4 मार्क्स का है। 10th वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, वो हम लोग इसके बाद में देखेंगे। ठीक है, ये खत्म करने के बाद वो देखेंगे। शो दैट द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या, तो वहां पे 0 0 0 आना चाहिए, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, ये 3 चीजें आनी चाहिए। अगर ये लाइन का इक्वेशन है और वो ओरिजिन से पास हो रहा है, दैट मीन्स कोई भी लाइन अगर किसी पॉइंट से पास हो रही है तो उस पॉइंट को, वो पॉइंट क्या करेगा, लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करेगा मतलब अगर मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो ये सारे रेशो क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए, तभी ये क्या होगा, सेटिस्फैक्शन हो गया, मतलब ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो एक्स की वैल्यू 0 लेनी है, यहाँ पे इसमें पुट कर दी है, तो 0 - 2 1 क्या हो जाएगा, -2। वाई की वैल्यू पुट करनी है इसमें, 0 - 4/2 दैट इज -2। z की वैल्यू पुट करनी है, अगेन क्या हो गया, 0 + 4 -2 विच इज -2 अगेन। तो अगर तीनों रेशियो सेम आ रही, तीनों की वैल्यू सेम आ रही, तो हम बोलेंगे हेंस लाइन पासिंग थ्रू origin। क्लियर, अगेन द इजीएस्ट वन प्रॉब्लम। ओके, समझा, समझ में आ रहा है, जो पढ़ा रहा है जो पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, आगे की भी प्रॉब्लम धीरे धीरे समझेंगे। ओके, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 4 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, और अगर 4 मार्क्स नहीं तो 3 मार्क्स के लिए तो डेफिनेटली पूछेंगे। तो फिलहाल ये क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में शो दैट है, एसटी मतलब शो दैट, कि दिस लाइन एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले तो वो दो लाइन इंटरसेक्ट है या नहीं वो बताना है, और उसके बाद फिर क्या करना है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब कुछ बेसिक में चीजें बता दो आपको कि अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों का एक कॉमन पॉइंट होता है। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे इंटरसेक्ट करवा दिया दो लाइन को, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब वो इस लाइन पे भी है, इस लाइन पे भी है, और वो दोनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, वो दोनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये इस लाइन के इक्वेशन को भी क्या करेगा, फॉलो करेगा, इस लाइन के इक्वेशन को भी फॉलो करेगा। फिर एक जगह पे हम क्या लेंगे, उन दोनों को इक्वल लेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखो, इजी सब है, सिर्फ ध्यान देके देखना है और करना है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले तो क्या करेंगे, लाइन का इक्वेशन क्या है, गिवन लाइन इक्वेशन है अपना x + 1 - 10, ये y + 3 - 1, z - 4 ये 1, इसको अपन कंसीडर कर लेंगे लैम्बडा से, इसको कंसीडर कर देंगे लैम्बडा से। अब ये लैम्बडा अगर ले लिया तो x + 1 / -10 की वैल्यू लैम्बडा आ सकती है, y + 3 - 1 की वैल्यू लैम्बडा आ सकती है, z - 4 1 की वैल्यू लैम्बडा आ सकती है। ठीक है, अगर ये हो गया तो इसके बाद कैसे होगा, ये -10 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x + 1 की वैल्यू -10 लैम्बडा होगा, ये y + 3 की वैल्यू माइनस लैम्बडा होगा, z - 4 की वैल्यू लैम्बडा होगा, ये +1 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो -10 लैम्बडा -1, y की वैल्यू हो जाएगी -लैम्बडा -3, z की वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा, ये -4 यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा ये +4, ये क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, तो ये x y z की वैल्यू है, इसको अपन लिखेंगे -10 लैम्बडा -1 लैम्बडा -3 लैम्बडा +4, ये जो वैल्यू है x y z की है। इसी को हम लोग बोलेंगे कि कोई भी वेरिएबल या कोई भी पॉइंट lies on line having equation is equal to, क्या होगा ये, -10 लैम्बडा -1 लैम्बडा -3 लैम्बडा +4,
इसको से 1। ठीक है, कोई भी पॉइंट जो उस लाइन के ऊपर है उसका इक्वेशन ये आ जाएगा। ये लाइन का इक्वेशन अगर है तो उस पॉइंट की वैल्यू ये आ सकती है। ठीक है, तो ये इसका हो गया। नाउ सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली इस लाइन को लेते हैं, दैट इज x प्लस 10 माइनस 1। ये लैम्बडा की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इसको म्यू ले लेते हैं। y प्लस 1 माइनस 3 इसको भी म्यू ले लेते हैं, और z माइनस 1 अपॉन 4 इसको भी म्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू माइनस म्यू y प्लस 1 माइनस 3 म्यू, और यहाँ पे आ जाएगा z माइनस 1 इक्वल टू 4 म्यू। अब ये x हो जाएगा मेरा 10, वहां पे शिफ्ट तो माइनस म्यू माइनस 10, ये y हो जाएगा मेरा माइनस 3 म्यू माइनस 1, ये z मेरा हो जाएगा 4 म्यू प्लस 1। तो अगेन एक्स वाई जेड की जो वैल्यू हो रही है वो हो रही है माइनस म्यू माइनस 10 माइनस 3 म्यू माइनस 1 और 4 म्यू प्लस 1। तो अगेन पॉइंट lies on this line having position vectors क्या आएंगे उसके, that is equal to माइनस म्यू या माइनस 10 माइनस 3 म्यू माइनस 1 4 म्यू प्लस 1। ठीक है, ये हो गया अपना सेकेंड। नाउ अगर इफ द लाइन आर इंटरसेक्टिंग, दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, तो if the lines are intersecting, then they must have common point which satisfy both पोजिशन वेक्टर्स। इन दोनों को वो क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो अगर वो सेटिस्फाइड करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस 10 लैम्बडा माइनस 1 माइनस लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा प्लस 4 की कीमत आ जाएगी इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 10 माइनस 3 म्यू माइनस 1 4 म्यू प्लस 1। ये आ गया अपने पास। ठीक है बच्चों लोग, ये आने के बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये इक्वल टू ये, फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड वन इज टू सेकंड, थर्ड वन इज टू थर्ड। इसका मतलब हो जाएगा माइनस 10 लैम्बडा माइनस 1 इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 10, फिर माइनस लैम्बडा माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 म्यू माइनस 1, एंड देन लैम्बडा प्लस 4 इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 1। अगर इन इक्वेशन को अपन ने सॉल्व कर लिया, मतलब कि म्यू और लैम्बडा को वन साइड, नंबर को वन साइड कर लिया, तो क्या होगा, देखो ये माइनस म्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, प्लस म्यू माइनस 10 लैम्बडा इक्वल टू, ये वहां पे शिफ्ट होगा तो माइनस 10 प्लस 1, ये 3 म्यू यहाँ पे आ गया माइनस लैम्बडा, ये माइनस 3 वहां पे जाएगा तो प्लस 3, और ये 4 म्यू माइनस लैम्बडा करेंगे और ये 1 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो 4 माइनस 1। तो इस हिसाब से ये हो गया म्यू माइनस 10 लैम्बडा माइनस 9, एक इक्वेशन मिला। 3 म्यू माइनस लैम्बडा इक्वल टू ये 2 मिला, और 4 म्यू माइनस लैम्बडा इक्वल टू ये 3 मिला। तो इस हिसाब से हमारे पास इक्वेशन मिल गई। इसको 1 लिखा था, इसको 2, तो इसको मैं बोल देता हूँ 3, इसको मैं बोल देता हूँ 4, इसको मैं बोल देता हूँ 5। तो इस तरह से 3 इक्वेशन मिले हमको, बराबर। 3 इक्वेशन मिलने के बाद दे आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग और नॉट, वो कैसे पता चलेगा, तो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, डी, मतलब इफ द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट देन डी इज इक्वल टू 0, और अगर डी इक्वल टू 0 है मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इंप्लाइज दे आर intersecting।
तो चलो इसका अपन एक क्या कर लेते हैं, डी निकाल लेते हैं। तो डी कैसे निकलेगा, डी होगा यहाँ पे 1 माइनस 10 माइनस 9, यह आएगा 3। देखो 1 माइनस 10 माइनस 9, 3 माइनस 1 2 4 माइनस 1 3। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट 0 है या नहीं कैसे चेक करेंगे, आप इधर प्लस माइनस प्लस करो या तो इन दोनों को थोड़ी देर के लिए प्लस कर दो, C1 प्लस C2 कर दो। C1 प्लस C2 करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 माइनस 10 माइनस 9 आया, 3 माइनस 1 2 आया, 4 माइनस 1 3 आया। तो इसका मतलब C1 प्लस C2 इज इक्वल टू क्या है, C3। और इफ 2 rows और 2 columns are identical, then determinant क्या आएगा, इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आने वाला है, 0। तो हेंस दे आर इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग मिल गया, इंटरसेक्टिंग फाइंड हो गया। इसी तरह से करते हैं, नहीं जमा तो प्लस माइनस प्लस वाली डेफिनेशन से करें और सॉल्व करें तो भी आपका आंसर डी का वैल्यू क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो ये तो हो गया सॉल्व। अब इंटरसेक्टिंग हो गया, अभी मुझे कहाँ पे जाना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। उसके लिए मुझे लैम्डा या म्यू की वैल्यू चाहिए रहेगी। तो मेरे पास दो इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे। पहला तो है फोर्थ वन इक्वेशन है 3 म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 2, और फिफ्थ वन इक्वेशन है 4 म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 3। इनका अपन क्या कर देंगे, माइनस, कट गया ये, तो ये आ जाएगा माइनस म्यू इक्वल टू -1। म्यू की वैल्यू आ गई 1। अगर म्यू की वैल्यू पुट करते किसी एक इक्वेशन में बाय पुटिंग इनटू 5 वी गेट 4 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 3। तो 4 माइनस 3 इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा की भी वैल्यू आ गई 1। तो लैम्डा और म्यू दोनों भी क्या हो गए हैं, 1 हो गए। तो जो कॉमन पॉइंट है, पॉइंट की वैल्यू क्या है, देखो पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, इधर ये या तो फिर ये इक्वेशन। तो पहले तो पॉइंट क्या था अपना, -10 लैम्डा -1 माइनस लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 4। तो लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करने वाली ये होगा -10 -1 -3 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू -11 -4 प्लस 5। और म्यू की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन है अपने पास, दैट इज माइनस म्यू -10 -3 म्यू -1 4 म्यू प्लस 1। तो यहाँ पे आएगा -1 -10 -3 -1 4 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा अगेन -11 -4 और ये 5। सिंपल है, दोनों का भी कॉमन पॉइंट है, ये दो लाइन का कॉमन पॉइंट है। तो पॉइंट तो दोनों का भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये देखो सेम पॉइंट आया, तो ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट का ये आंसर है। और वो इंटरसेक्टिंग है यानी डी इक्वल टू 0 मिलने के बाद वो भी हो गया इंटरसेक्टिंग। तो इस तरह से दोनों भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह से करते हैं इसको, इसके लिए दूसरा वे नहीं है। तो आपको इसी तरह से फॉलो करना होगा, ध्यान से आपको करना है, डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ इसको पैरामेट्रिक में लाना है, इसको पैरामेट्रिक में लाना है, दोनों को इक्वल लेना है, इक्वेशंस मिलेंगी, उसका डिटरमिनेंट चेक करना है, 0 है तो इंटरसेक्टिंग, और उसके आगे का फिर पॉइंट की वैल्यू पुट करनी है सॉल्यूशन के बाद। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा लेंदी है 4 मार्क्स का समय, तो ऐसे ही होगा सब। तो एक काम करें आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद अपन अगला प्रॉब्लम देखेंगे। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है अपना, जो कि 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है अपना, दैट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 -1 2 एंड परपेंडिकुलर टू दिस टू लाइंस। दो लाइन को परपेंडिकुलर एक लाइन है जो कि पास हो रही है इस पॉइंट से, तो उस लाइन का इक्वेशन हमें बताना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में कर चुके हैं, जहां पे हमारे पास दो अलग अलग वेक्टर दिए थे और उसको हमें परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना था, राइट? याद है? तो वो कैसे किया था, सिमिलर वे से ये प्रॉब्लम भी वैसे ही सॉल्व करना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये अगर A1 है, जिसका हमें काम नहीं, लेकिन दूसरी लाइन में ये क्या, लैम्डा क्या है, B1 दिया है। तो B1 की वैल्यू हमारे पास है 2i - 2j + k
और यहाँ पे दूसरी लाइन में हमें B2 मिलेगा, दैट इज पैरेलल वेक्टर I माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है, ये दो वेक्टर मिल गए हैं। अब इन दो लाइन को परपेंडिकुलर बोला है, मतलब इन दो वेक्टर को ही वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे अगर परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना है, मतलब मुझे एक B बनाना है जो कि B1 क्रॉस B2 होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 को रिफर करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कैसे किया। तो ये I आएगा, ये J आएगा, ये K आएगा। B1 की वैल्यू होगी 2 माइनस 2 1, B2 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 2। हमको इसको क्या करना है, अभी सॉल्व करना है। तो ये प्लस माइनस प्लस हो गया, प्लस I, ये टेम्पररी जाएगा, इन दोनों का इनटू, तो ये हो गया -4, इन दोनों का इनटू हो जाएगा -2, लेकिन बीच में हमेशा माइनस, तो ये +2 हो जाएगा, माइनस j, ये गया 2 2 4, ये -1 हो गया, प्लस k, ये और ये गया तो ये हो गया -4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा मेरा -4 + 2 -2i, फिर ये माइनस j, और ये हो जाएगा 3, फिर ये प्लस k, ये -2। अब इनका जो भी वैल्यू है वो क्या आएगा, -2i, -3j, -2k। ये हो गया मेरा ऐसा वेक्टर जो इन दोनों को क्या है, परपेंडिकुलर है, इन दोनों को क्या है, परपेंडिकुलर है। ये मिलने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ये तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, तो ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है। तो पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या है, 3 -1 2, तो ये हो गया मेरा पॉइंट, जिसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर में 3i माइनस j प्लस 2k। b जो है हमारा कैपिटल B, जो कि है -2i -3j -2k, जो कि परपेंडिकुलर है दोनों को। तो a मिला, b मिला, a मिला, b मिला, तो क्या करेंगे अपन, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b। तो यहाँ पे हो जाएगा 3i माइनस j प्लस 2k प्लस लैम्बडा b की वैल्यू होगी -2i -3j -2k। ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इजी, 3 मार्क्स का सम है, अच्छे से देख लो, अच्छे से करो, डिफिकल्ट नहीं है। लाइन प्लान बहुत इजी है, मैं सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे सीखो, बहुत अच्छी चीज़ है। एग्जाम अच्छे है, 8 मार्क्स ऐसा समझो, आराम से मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। पहली एक्सरसाइज देख लिए, क्या इंपॉर्टेंस थे वो भी देख लिए, अब जाना है दूसरे एक्सरसाइज की ओर। तब सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे का देखते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.2 की, जो कि 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन से भरा हुआ है। इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन है जो कि 3 या 4 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में पूछेंगे। अब उसका ही पहला क्वेश्चन है, जैसे एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 2 -3 1 टू द लाइन x + 1/2 y - 3/3 इक्वल टू z + 1/-1। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एज पर बोर्ड रूल ये टाइप का क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग 3 या 4 मार्क्स के लिए। तो ये टाइप का एक क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उन्होंने क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। तो उसके लिए सबसे पहले तो एक डायग्राम में बता दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए अपने को करना क्या है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कह दिया अपने को 2 -3 1, इसको नाम दे दें अपन P, एक P पॉइंट है अपना सपोज। P पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कौन सी लाइन पे, लाइन दी हुई है अपने को x + 1/2, फिर क्या दिया है y - 3/3, और दिया हुआ है z + 1/-1। ये अपने को क्या है, उन्होंने दिया हुआ लाइन का इक्वेशन है। हमें क्या करना है, हमें इस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, या तो पॉइंट ऑफ मीटिंग है दोनों का,
लाइन और इस परपेंडिकुलर का, उसको हम लोग नाम दे देते हैं m, और यहां पे लिखते हैं हम लोग m बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, m बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो लेट m बी द पॉइंट lies on line satisfy line's equation, so variable equation of a point m is equal to x y z, जो कि x y z की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हो गया m का पॉइंट। नाउ गिवन इक्वेशन क्या है अपने पास, दैट इज x प्लस 1 अपॉन 2 y माइनस 3 अपॉन 3 z प्लस 1 अपॉन माइनस 1 से लैम्डा, इसको बोल देंगे अपन लैम्डा, ये तीनों भी रेशियो लैम्डा के इक्वल है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा, फिर मिलेगा y माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल टू लैम्डा, फिर मिलेगा z प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा। मिल गया ये तीनों। तो इस हिसाब से x की वैल्यू क्या बनेगी, x इज इक्वल टू ये 2 डिवाइड में यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में 2 लैम्डा हो गया, ये प्लस 1 यहाँ पे आएगा तो माइनस 1 हो गया, x की वैल्यू ये मिल गई। उसी तरह y कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 लैम्डा, ये माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस 3 हो गया, ये z प्लस 1 हो गया यहाँ पे, ये माइनस 1 यहाँ पे जाएगा तो माइनस लैम्डा, और अगर ये प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर कैसे आया, पहले इनसे इनको इनटू करें, फिर ये वाला उधर जाके प्लस या माइनस करें, तो ये मिल गया मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो मेरा जो m है दैट पॉइंट वो है इक्वल टू एक्स वाई जेड, जो कि अभी आएगा इक्वल टू 2 लैम्बडा माइनस 1 3 लैम्बडा प्लस 3 माइनस लैम्बडा माइनस 1 हो गया ये। तो ये मेरा m का पॉइंट मिल गया। तो दिस विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ m के कोऑर्डिनेट है ये, और अगर मुझे लैम्बडा कहीं से मिल जाता है तो मुझे m मिल जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे लैम्बडा के लिए क्या करना पड़ेगा, एक चीज को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज ये जो pm है, नाउ pm इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो उसके बीच में जो थीटा रहेगा वो क्या रहेगा 90 डिग्री। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, cos 90 हो जाएगा मेरा 0, जो कि हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इस फॉर्मूले का यूज करना है, उसके लिए देखो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 दिया है, मतलब हमें दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियोज। एबीसी स्टैंड किसके लिए करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज के लिए। तो मुझे यहाँ पे तो एक डायरेक्शन रेशियोज दिख रहे हैं, दूसरा डायरेक्शन रेशियोज हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखना ये पीएम किसको परपेंडिकुलर इस गिवन लाइन को, तो मुझे चाहिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम। पीएम के डायरेक्शन रेशियोज कैसे मिलेंगे हमको, दैट इज m माइनस पी। तो m की वैल्यू कितनी है बेटा, m की वैल्यू आ गई है अपने पास 2 लैम्बडा माइनस 1 3 लैम्बडा प्लस 3 माइनस लैम्बडा माइनस 1 माइनस पॉइंट है अपना 2 माइनस 3 1, माइनस कर देते तो क्या हो गया 2 लैम्बडा माइनस 1 माइनस 2 3 लैम्बडा प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस लैम्बडा माइनस 1 और ये माइनस 1। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा प्लस 6 माइनस लैम्बडा माइनस 2। ठीक है, तो ये है हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं A1, B1 एंड C1। तो ये है मेरे डायरेक्शन रेशियोज। अब गिवन लाइन क्या है अपनी, यहां पे देखो x प्लस 1 बाई 2 y माइनस 3 बाई 3 इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन माइनस 1। तो गिवन लाइन
डायरेक्शन रेशियोज आर क्या है, एक A1 हो गया यहाँ पे, तो A2 क्या हो जाएगा 2, B2 क्या हो जाएगा 3, C2 क्या हो जाएगा -1। तो हमारे पास दोनों भी डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, राइट। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये cos थीटा की वैल्यू क्या होती है 90 विच इज 0। तो 0 इक्वल टू क्या आ रहा है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, तो हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है, इसके लिए कर रहे हैं। लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए यही सब करना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A1 है। A1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, A2 से, तो 2 से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 हो गया 2 लैम्डा माइनस 3, फिर हो गया 3 लैम्डा प्लस 6, और फिर हो जाएगा -1 माइनस लैम्डा माइनस 2। ये हो गया 4 लैम्डा माइनस 6, ये 9 लैम्डा प्लस 18 माइनस माइनस प्लस लैम्डा प्लस 2। सारे लैम्डा एक साथ कर लेते हैं, 1 लैम्डा, ये 9 लैम्डा मतलब 10 लैम्डा, 10 लैम्डा और ये 4 लैम्डा 14 लैम्डा, ये 18 और 2 ये 20 हो गया, 20 में से 6 जा रहा है, तो ये हो जाएंगे 14 लैम्डा प्लस 14 विच इज 0। तो 14 लैम्डा की कीमत हो जाएगी, ये 14 यहाँ पे माइनस हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1। लैम्डा की वैल्यू अगर -1 मिल गई है तो हमें क्या मिलेगा, m, क्योंकि m डिपेंड्स ऑन क्या है, लैम्डा। 2 लैम्डा -1, 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा -1, तो ये हो जाएगा -1 है, तो ये -2 बनेगा -1, ये -3 प्लस 3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 -1, तो ये हो जाएगा -3 0 और ये 0। तो ये मिल गया है मुझे m। तो ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरह से फुट मिला, लेकिन उन्होंने फुट नहीं पूछा, उन्होंने पूछा लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। और जब कभी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और हमारे पास 2 पॉइंट रहते हैं, तो उसके लिए हम कैसे निकालते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे करेंगे लेंथ ऑफ PM इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो ये देखो PM निकालना है मुझे, लेंथ ऑफ PM। तो यहाँ पे P पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, M पॉइंट सेकेंड पॉइंट है। तो इसके जो भी वैल्यूज आ रही है, जो कि है -3 0 0, ये हो गया x2 y2 z2, ये हो गया x1 y1 z1। तो बाय फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। बाय फॉर्मूला क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी x2 की -3 माइनस क्या आएगा अपना 2, y2 है अपना 0 माइनस y1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, और z2 की वैल्यू है 0 -1 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये आ रहा है अपना -5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो है -5 का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 9 प्लस 1, तो अंडर रूट में आ रहा है मेरा 35। तो ये है मेरा लेंथ ऑफ PM, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो ये आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट, बट बहुत इजी है, क्योंकि इसकी जो अल्टरनेट मेथड है वो मेथड मैं नहीं करवाता, क्योंकि उसको फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन में अगर जरा सी भी मिस्टेक हो जाएगी छोटी बहुत, तो वो पूरा प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो जाता है। बेटर है उसका फॉर्मूला भी लर्न करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट ये जो है, ये देखो अपने क्या किया, इसकी ये इक्वेशन को लैम्डा पकड़ के x y z निकाला, वो लैम्डा के फॉर्म में आया। कॉस थीटा का फॉर्मूला ये फिक्स है हर जगह पे, आपको MP निकालना है, कोई भी पॉइंट चेंज करना है तो यही निकालना है। इसके बाद डायरेक्शन रेशियो मिल गई, यहाँ पे दूसरे है, इन दोनों का इंटू करने के बाद लैम्डा मिलेगा, लैम्डा मिलने के बाद पुट करेंगे और डिस्टेंस निकालेंगे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत इजी है, 4 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में, ये सब 3 या 4 मार्क्स के लिए कंफर्म। तो ये क्वेश्चन देख लो, बहुत इजी है, ठीक है, ध्यान से करें, सिर्फ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सेकेंड टाइप।
इसमें हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने बोला है। सपोज दो लाइन इंटरसेक्ट है या नहीं है, तो जो भी है उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड है, और फिर उसका मॉड है। उसका मॉड है मतलब क्या है, उसका हमें क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ये कौन सी इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है। वेक्टर इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, कार्टेशियन के लिए अलग फॉर्मूला है, उसका अलग प्रॉब्लम है, वो अपन बाद में देखेंगे। अब फिलहाल क्या क्या है अपने पास, देखो आर दिया हुआ है ये, और ये एक आर दिया हुआ, तो हमारे पास ये पहली जो लाइन है उसका a1 है ये, प्लस लैम्बडा b1 है ये, यहाँ पे ये a2 है, प्लस ये म्यू b2 है। तो हमारे पास a1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4i माइनस जे, b1 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 प्लस 2j माइनस 3k, a2 की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, दैट इज i माइनस j प्लस 2k, b2 की जो वैल्यू है वो है i प्लस 4j माइनस 5k। ठीक है, समझा, वैल्यूज तो मिल गई है, हमें क्या करना है, फॉर्मूले के हिसाब से सारी चीजें निकालिए। तो सबसे पहले मुझे निकालना है a2 माइनस a1, a2 में से a1 को माइनस करना है, तो i माइनस j प्लस 2k माइनस a1 क्या है मेरा, 4i माइनस j, विच इक्वल टू आएगा 1 में से माइनस 4i जा रहा है तो माइनस 3i आ गया, माइनस जे माइनस माइनस प्लस जे होगा, प्लस जे और माइनस जे, 0j हो गया, प्लस 2k, तो हमारे पास आ रहा है माइनस 3i प्लस 2k। ये हो गई a2 माइनस a1 की वैल्यू। a2 माइनस a1 के बाद हमें निकालना है b1 क्रॉस b2, और मैंने आपको बता दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमेशा डिटरमिनेंट वो भी ijk के फॉर्म में। तो b1 का कोएफिशिएंट देख लो क्या है, 1 2 माइनस 3, और b2 का कोएफिशिएंट है 1 4 माइनस 5। इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा प्लस r, ये गया टेम्पररी माइनस 10, ये माइनस 12, लेकिन बीच में माइनस होता है तो प्लस 12 हो जाएगा, माइनस j, तो ये माइनस 5, और ये माइनस 3 कितना हो जाता है, प्लस 3, ये प्लस k, ये और ये गया तो आया 4 माइनस 2, तो ये गया 12 में से 10 गया 2i माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2j, और ये प्लस 2k। ये हो गया मेरा b1 क्रॉस b2। अब मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, इट विल बी 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 मतलब के 12 2 रूट 3। ठीक है, मिल गई ये सारी वैल्यूज। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको फॉर्मूले में रखना है। तो फॉर्मूले में रखने के लिए इधर आ जाएगा d का वैल्यू, दैट इज a2 माइनस a1 विच इज माइनस 3i प्लस 2k से इंटू होगा b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 है 2i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, उसके बाद डिवाइड में मैग्नीट्यूड जो कि आ रहा है अपना 2 रूट 3, तो d इज इक्वल टू हो गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ a2 a1 डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2। अब डॉट प्रोडक्ट की खासियत क्या, i वाले से i का इंटू होता है, जो कोएफिशिएंट है उन दोनों का इंटू होता है, तो माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 हो गया। यहाँ पे j वाला टर्म नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे k वाला टर्म है 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, ये हो गया 2 रूट 3, तो d की वैल्यू आ गई मेरी माइनस 6 प्लस 4, ये 2 रूट 3, तो d हो गया मेरा माइनस 2 अपॉन 2 रूट 3, ये दोनों कट गए, तो d की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन रूट 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3।
तो मेरे डी की वैल्यू आ गई 1/2√3। शॉर्टकट में एक चीज और देख लेते हैं कि डी की वैल्यू क्या है, 1/√3 मतलब डी क्या आया, नॉन जीरो आया। तो नॉन जीरो आया तो वो क्या हो जाता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर यहाँ पे जीरो आ जाता तो ये क्या हो जाती, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो दो लाइन क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती। तो बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं बताओ, तो डी की वैल्यू जीरो आ गई तो इंटरसेक्ट हो गया, नहीं आई तो नहीं हुआ। सिंपल, इस तरह से करेंगे तो आपको एकदम इजी से ये सॉल्व हो जाएगा। देख लो इसको, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब शुरू करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला ही प्रॉब्लम, बट कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में आते ही उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म के दो इक्वेशन आपको दी जाएंगे, उसके हिसाब से फिर आपको क्या है, कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला होना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो ये है वो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। फिर उसके अपॉन में अंडर रूट में कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब मुझे इसका फाइंड आउट करना है तो ये ऊपर वाला छोड़ देंगे, ये कॉलम और ये रो, तो ये चार बचे, इनका डिटरमिनेंट जैसे फाइंड आउट करते थे अपन वैसे b1 c2 b2 c1 बीच में माइनस होल स्क्वायर। सिर्फ बीच वाले के लिए अपन माइनस लेते थे, तो यहाँ पे माइनस ना लेते हुए प्लस लेना है, लेकिन उल्टा करना है। अपन हमेशा इससे यहाँ पे आते हैं। अब इस बार बीच वाले के लिए यहाँ से यहाँ पे जाएंगे a2 c1 फिर a1 c2, उसका माइनस उसका होल स्क्वायर। और लास्ट वाले के लिए जैसा करते थे a1 b2 a2 b1 बीच में माइनस और उसका स्क्वायर। नहीं समझ में आया, नो इशू, एक काम करे डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर ले, कैसे करना है वो रट्टा मार ले तो भी काम बच जाएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, x2 x1 चाहिए, a1 और b1 चाहिए, c1 चाहिए, a2 b2 c2 चाहिए। गिवन क्या है अपने पास, ये इक्वेशन है। अब कंपेयर करेंगे इसको कार्टेशियन से तो क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x2 अपॉन a1 y माइनस y2 अपॉन a2 b2 and then z minus z2 upon c2 by comparison। और by comparing हमारे पास वैल्यूज आनी चाहिए किसकी, देखो x1 यहाँ पे माइनस में लेकिन यहाँ पे प्लस में, दैट मीन जो भी आंसर आएगा यहाँ पे x1 का वो अपोजिट साइड में होगा, तो x1 हो जाएगा -1। देखो अगर x1 की वैल्यू मैंने -1 यहाँ पे रखी तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस दिया है तो साइन लेना है यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस में दिया है तो उसको लेना है प्लस में। तो x1 की वैल्यू होगी -1, y1 की वैल्यू भी -1, z1 की वैल्यू भी -1, a1 की वैल्यू है 7, b1 की वैल्यू है -6 और c1 की वैल्यू कितनी है 1। सिमिलरली x2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3, y2 की कितनी आने वाली है 5, z2 की कितनी आने वाली है 7, और यहाँ पे a2 की वैल्यू आने वाली है 1, b2 की वैल्यू आने वाली है -2, c2 की वैल्यू आने वाली 1। ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी x2 माइनस x1। x2 देख लो बेटा क्या वहाँ पे 3, तो 3 माइनस -1 तो ये +1 हो जाएगा। y2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस माइनस तो ये +1 हो जाएगा, और 7 माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा। a1 की वैल्यू है 7 -6 1, a2 की वैल्यू होगी 1 -2 1, और डिवाइड में कैसे होगा, रूट में ले लेंगे हम लोग, रूट में इसको छोड़ देंगे तो इन दोनों का इंटू है -6, इन दोनों का इंटू है -2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा उसका स्क्वायर, प्लस के लिए ये 7, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और इसके लिए कितना हो जाएगा, सॉरी बीच वाले के लिए कैसे करना है, उल्टा करना है, तो ये 1 आएगा और -7, और इसके लिए हो जाएगा -14 और ये -14। एक मिनट, -6 का इसको छोड़ देंगे, इन दोनों का हो गया -6 या +2 राइट, फिर इनके लिए क्या हो जाएगा 1 और ये -7 राइट, फिर इनके लिए क्या होने वाला है -14 और ये +6 का स्क्वायर हो गया। डन।
अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो डी है हमारा वो यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये 8, ये 7, -6 1, -2 1। ये जो भी वैल्यू है सब मॉड में आनी चाहिए, डिस्टेंस है ना पॉजिटिव ही आना चाहिए, ध्यान में रखना। तो अंडर रूट में आने वाला है अपना -6 + 2 मतलब -4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस प्लस से +4, ये गया तो कितना बचेगा, -6 + 2, फिर -6 है, ये और ये जाएगा तो क्या बचेगा 7 - 1, फिर +8 है, ये और ये गया तो -14 +6, और डिवाइड में तो रूट में क्या क्या चल रहा है अपना, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36 और इसका 64, इसका मॉड, क्योंकि डिस्टेंस है यहाँ पे भी मॉड लेना है अपने को। सो डी की वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ पे 4, -6 + 2 -4, ये -6 × 6 प्लस ये 8 × -8 डिवाइडेड बाय रूट में 64 36 100 हो गया, और ये 16 116 हो गया। ये डी हो गया मेरा। ये देखिए -16 होगा, ये -36 हो रहा है, और ये -64 हो रहा है। जो नंबर्स नीचे आए थे वही नंबर्स ऊपर आए हैं, लेकिन माइनस में आए हैं, तो इसका मतलब डी की जो वैल्यू आ रही है मेरी वो -116 ऊपर आ रही है, और नीचे भी 116 ही आ रही है, लेकिन रूट में आ रही है। ये नीचे रूट में है और ऊपर किस में है, 116 में, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने को 116 रूट में माइनस में, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 116। माइनस नहीं लिखते डिस्टेंस में, हमेशा पॉजिटिव लिखते, इसके लिए ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। समझ में आया? तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान में रखना ऊपर जो नंबर आने वाला है वही नीचे नंबर आने वाला है, तभी जाके इस तरह से आंसर आता है। तो ये है सॉल्व करने का तरीका, किसको, कार्टेशियन लाइन का डिस्टेंस का। ठीक है, तो कार्टेशियन लाइन का डिस्टेंस हमेशा इस तरह से निकालते हैं। समझ में आया होगा, बहुत इजी है, बस वैल्यूज ठीक से पुट अप करके डिटरमिनेंट निकालना है। दोनों तरफ डिटरमिनेंट का ही यूज है, तो बस उसको अच्छे से करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे का सब देखते हैं।
नाउ सी द प्रॉब्लम नंबर 8, जिसमें हम लोगों को उन्होंने फाइंड करने बोला है के को, और के फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने बोला है कि दो कार्टेशियन इक्वेशन की जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है। जब कभी वो इंटरसेक्ट करती है तो उसका जो डिस्टेंस होता है डी इक्वल टू क्या आता है 0। तो ये फॉर्मूला तो था हमारा, इसके नीचे रूट में कुछ तो था, वो चला जाएगा 0 के पास, तो ये ही पार्ट सिर्फ अपने पास बचेगा। दैट मीन्स न्यूमरेटर अगर हम लोगों ने 0 बना दिया तो वो इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। तो इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमें इस प्रॉब्लम में क्या फाइंड आउट करना है, के को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखो मैंने वैल्यूज लिख ली है। x1 की वैल्यू है 1, y1 की है -1, यहाँ पे प्लस है इसके लिए यहाँ पे -1, z1 की वैल्यू 1, a1 की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे 2, b1 की 3, c1 की कितनी है 4। उसी तरह से हम लोग x2 y2 z2 निकालेंगे तो x2 की वैल्यू हो गई 3, y2 की होगी k और z2 की होगी 0। a2 कितना है अपना 1, b2 है 2 और c2 है 1। ये सारी वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में पुट अप करूंगा तो मुझे कुछ ये मिलेगा, दैट इज 3 - 1। ये हो गया y2 देख लिया आप, k और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, z2 की वैल्यू 0 -1। अब ये सब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये, दैट इज 2 k + 1 -1 2 3 4 1 2 1। ठीक है, ये आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो हमारे पास होगा ये इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0, क्योंकि हमें k फाइंड आउट करना है। तो +2 के लिए क्या होगा, ये टेम्परेरी जाएगा तो मिलेगा मुझे 3 - 8, 3 - 8, फिर यहाँ पे मिलेगा मुझे माइनस k + 1, ये और ये जाएगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 2 - 4 एंड देन प्लस माइनस ऑलवेज माइनस, तो -1 के लिए मुझे मिलने वाला है 4 - 3 इक्वल टू 0। तो 3 - 8 कितना हो जाएगा, -5, ये -k + 1 इंटू -2 -1 और ये 1 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा -10, माइनस माइनस बिकम प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2k + 2 और ये -1 इक्वल टू 0। अब देखो कितना है, ये -10 और ये -1, ये -11 है, ये +2k, ये +2 इक्वल टू 0 है। -11 + 2 कितना हो जाएगा, -9, ये +2k इक्वल टू 0, तो 2k की वैल्यू आ जाएगी 9, तो मेरा जो k है वो हो जाएगा 9/2। तो इसका जो आंसर है ये है 9/2। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने 6.2 को भी खत्म कर लिया है। 6.1 और 6.2 दोनों लाइन पे डिपेंड थे। 6.1 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। इसमें सारे 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ये सारे टाइप के क्वेश्चन अपन ने देख लिए। अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या देखने वाले हैं, 6.3 देखेंगे, जो कि डिपेंड्स ऑन क्या रहेगा, प्लेन पे रहेगा, प्लेन के इक्वेशन पे रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो शुरू करते हैं अपन अभी एक्सरसाइज 6.3 को। एक्सरसाइज 6.3 ये टोटली डिपेंड है प्लेन के ऊपर। प्लेन ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है या तो एक सरफेस होता है जहां पे हम लोग इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, नॉन पैरेलल, 3 लाइन, इन सारी का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक प्लेन सरफेस या एक बुक का प्लेन सरफेस पकड़ लो, वो एक प्लेन का स्ट्रक्चर है जिसमें हम सारी चीजें देख सकते हैं। तो उस तरह का प्लेन का जो भी इक्वेशन है, तो मैथमेटिकल में उसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमारे पास एक पॉइंट दिया है और एक वेक्टर दिया है तो ओके। और मे भी कंडीशंस अलग अलग होगी, लेकिन प्लेन के इक्वेशन फाइंड आउट करने के ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपके एक्सरसाइज के लिए, सॉल्यूशन के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। 7 फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, सातों के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है और यही प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो है पासिंग थ्रू द पॉइंट एट परपेंडिकुलर टू वेक्टर। जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर है उसको अपन n कंसीडर करेंगे और पॉइंट को अपन a कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा r.n इक्वल टू a.n, वेयर a क्या है, पॉइंट है, और n क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर। समटाइम परपेंडिकुलर की जगह पे वो नॉर्मल भी यूज करते हैं, तो नॉर्मल का मीनिंग भी यही होता है, दैट इज n। तो ये इक्वेशन आएगा। दूसरा एक इक्वेशन यहाँ पे है, दैट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये तभी यूज होगा जब वहां पे डिस्टेंस नाम का वर्ड यूज होगा।
ठीक है, अगर डिस्टेंस नाम का वर्ड यूज है तब हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन यूज करेंगे। इसमें ये जो एन कैप है, कैप मतलब यूनिट वेक्टर, तो हमें जो भी एन दिया जाएगा उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। ये दो डिफरेंस है। कार्टेशियन पॉइंट के लिए और कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमको क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और हमको चाहिए डीआरएस। ये डीआरएस एबीसी, और यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं एलएमएन। एलएमएन होता है डायरेक्शन कोसाइंस, दोनों में डिफरेंस है लेकिन रिलेशन है दोनों में। एलएमएन होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, एबीसी होता है डायरेक्शन रेशियोज। तो एल होता है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम होता है बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन होता है सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये है रिलेशन इन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म है ये। कार्टेशियन फॉर्म को सॉल्व करने के बाद इस तरह का कुछ फॉर्म आता है, तो इसके लिए मैंने ये लिख दिया कि ये फॉर्म है। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट बोला है एंड पैरेलल टू टू वेक्टर। अगर दो वेक्टर को पैरेलल है तो हमें क्या चाहिए, उसका क्या चाहिए, हमको वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए। तो उसके लिए चाहिए फॉर्मूला आर डॉट बी क्रॉस सी एंड ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, सेम क्वेश्चन और सेम फॉर्मूला हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, आर का मतलब लाइन का इक्वेशन होता है, वो किस तरह से दिया रहता है, ए प्लस लैम्डा बी प्लस म्यू सी। लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंडेड किया रहता है, तो उस फॉर्म को बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन फ्रॉम पासिंग थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब तीन पॉइंट जो कि एक लाइन में नहीं है, अलग अलग कहीं पे भी है। तो तब उस तरह का जब अगर हमें कुछ इक्वेशन फाइंड आउट करने बोलते हैं प्लेन का, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है आर डॉट ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू ए डॉट ए बी क्रॉस ए सी। फिर ए इज फर्स्ट जो वेक्टर है उसका क्या होगा, वेक्टर का पॉइंट होगा, दैट इज फर्स्ट जो भी पॉइंट दिया है या वेक्टर दिया है वो पहला जो है वो ए होगा, बाकी सेकंड वाले को बी, थर्ड वाले को सी लेना है। क्लियर, मैंने बता दिया नॉर्मल फॉर्म कब यूज होगा, जब डिस्टेंस होगा। और ये पी क्या है, डिस्टेंस है, कहां से लेकर, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का, नॉर्मल तक का। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की जगह पे हमें एल एक्स प्लस एम वाई एन जेड दिखता है, तो ये होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। वो होता है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, ये होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, जिसमें एल एक्स एम वाई एन जेड होता है। तो उसकी जो बाजू में रहता है वो पी रहता है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डी रहता है मतलब डिस्टेंस, और यहाँ पे पी क्या है, पी भी द डिस्टेंस, बट वो कहां से, ओरिजिन से उस नॉर्मल का डिस्टेंस है। ठीक है, एल मिल गया। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो है फॉर्मूला एल पी एम पी एन पी। एल फॉर डायरेक्शन कोसाइंस, एम फॉर डायरेक्शन कोसाइंस, एन फॉर डायरेक्शन कोसाइंस, और पी क्या है, डिस्टेंस। इन सब का इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा एल पी एम पी और एन पी। इन फॉर्मूले के ऊपर ही आपका एक्सरसाइज 6.3 है। ठीक है, तो इनको आप देख लो, फोटो निकाल लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपन अपने प्लेन के कुछ प्रॉब्लम्स को। फॉर्मूले देख लिए हैं, फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट भी लेके हो चुका होगा मेरे ख्याल से। तो बस हमें क्या करना है, फॉर्मूले को सही ढंग से सही टाइम पे यूज करना है और प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। सो अब देखो क्या है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एट 42 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एट नॉर्मल दिया हुआ है ये कुछ। तो बोला है फाइंड करो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस के बारे में बोला गया है, तो डिस्टेंस माने होता है अपना p, जो कि है ओरिजिन से ओ है, उसकी वैल्यू दी दी है 42, और हमें उन्होंने n भी तो दिया है, n कितना है अपना 2y प्लस जे माइनस 2k। नॉर्मल या परपेंडिकुलर बोला तो ये यही हो गया। तो जब दोनों भी इंक्लूड होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला है, तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने जो फॉर्मूले की लिस्ट की उसमें 5th नंबर का फॉर्मूला है, दैट इज r इंटू एन कैप इक्वल टू पी होता है प्लेन का इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो अगर ये r डॉट एन कैप इक्वल टू पी है, तो p तो मुझे पता है दैट इज 42 है, r ऐसे ही रहेगा। n का क्या मतलब, इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, जो भी वेक्टर है वो लिखा जाता है, जो भी वेक्टर है वो लिखा जाता है, और उसके डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये होना चाहिए अपना r
ये जो है 2i प्लस जे माइनस 2k एज इट इज अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, ये 1 प्लस ये 4, ये हो गया अपना 42, तो ये हो जाएगा r अंडर रूट में 4 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो जाता है ये 9, 9 का रूट होता है 3, ये 3 यहाँ पे, ये 42 यहाँ पे, तो ये 3 डिवाइड वाला यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो जो r की वैल्यू आएगी r डॉट 2y प्लस जे माइनस 2k इक्वल टू आएगा 42 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 126। तो हमारा जो आंसर है इक्वेशन ऑफ प्लेन वो है r डॉट 2y प्लस जे माइनस 2k इक्वल टू 126। ये आपका इसका आंसर है। ध्यान में रखें डिस्टेंस आया तो यही फॉर्मूला होगा, और अगर डिस्टेंस नहीं दिया सिंपल नॉर्मल फॉर्म दिया तो आपका फॉर्मूला आएगा चेंज वाला, ये नहीं आएगा, पहला वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। ये कुछ दिया हुआ है तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, पहले तो लिख लेते हैं गिवन क्या है 6x है माइनस 2y है प्लस 3z इक्वल टू -7 वहां पे जाएगा तो +7 हो जाएगा। अब अगर मुझे परपेंडिकुलर का डिस्टेंस चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए, p चाहिए, मुझे p को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, p को फाइंड आउट करना है, और अगर मुझे p को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे ये इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो a b c है इसको मुझे LMN में कन्वर्ट करना है, मतलब LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P आ जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में आ रहा होगा ये इक्वेशन। तो मुझे LMN चाहिए और मैंने ABC तो निकाल लिए। अब हमारे पास रिलेशन क्या है LMN का ABC के साथ, तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया था कि L होता है A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M होता है V अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N होता है C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। होना हो यहाँ पे तीनों जगह पे डिवाइड के लिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लग रहा है, तो पहले वो निकाल लेते। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये 36, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो गया 49, ये हो जाएगा आपका 7। तो सिंपल है, इस a के नीचे अगर 7 हो जाए, 6 के नीचे 7 अगर हो जाए तो वो L बन जाएगा, इसके नीचे 7 आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा M बन जाएगा, और 3 के नीचे 7 आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा अपना N बन जाएगा। तो क्या करता हूँ मैं 7 से सबको डिवाइड कर देता हूँ, तो 6/7x माइनस 2/7y प्लस 3/7z इज इक्वल टू आएगा 7/7 मतलब कि 1। तो ये फॉर्म में आ गया LX My NZ इक्वल टू P होना चाहिए, तो हमारा जो P आ रहा है वो 1 है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया है, वो है P की वैल्यू 1 जो कि है ON परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एकदम इजी है, सिर्फ ध्यान देके करना है, ध्यान देके करेंगे तो आ जाए, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर से तो डिवाइड करना है। अब इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, इट्स LP MP NP, मतलब कि मुझे पहले तो P चाहिए और LMN चाहिए। देखो LMN कैसे फाइंड आउट होगा, इस तरह से, और P कैसे फाइंड आउट होगा, इस तरह से, मतलब ये क्वेश्चन ही करना है, उसके बाद फिर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर करना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले तो ABC फाइंड आउट कर लेता हूँ, A2 है B 6 है C -3 है, तो मुझे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लगेगा, वो ले लेता हूँ, हो जाएगा 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरा 4 प्लस 36 प्लस 9 49, 7 आ गया। इस 7 से मैं सबको डिवाइड मार दूंगा, 2/7x 6/7y 3/7z इक्वल टू 63/7, ये हो गया 7 9 है, तो इस हिसाब से मुझे L मिला 2/7, M मिला 6/7,
और n मिल रहा है मुझे -3/7 और p मिल रहा है मुझे 9। तो बस क्या है, हमारे पास एलिमेंट की वैल्यू है, p भी है, इसमें क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 2/7 इंटू 9, 6/7 इंटू 9 -3/7 इंटू 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18/7, 54/7 -27/7। तो ये है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, एकदम इजी, राइट। तो इस तरह से ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट बोला है एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। देखो पासिंग थ्रू द पॉइंट है, एक पॉइंट है और एक परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब एक नॉर्मल है। दैट मींस उन्होंने क्या दिया है अपने को, a की वैल्यू दे दी है i + j + k और n की वैल्यू दे दी है अपने को 4i + 5j + 6k। जब कभी एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता है और एक पॉइंट होता है तो उसके पास हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है मालूम है? दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। तो बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट अप करनी है n की वैल्यू है 4i + 5j + 6k इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है i + j + k इंटू 4i + 5j + 6k। इन दोनों में कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट की खासियत क्या है? उसका जो इंटू होता है वो i to i होता है, j to j होता है, k to k होता है। तो यहाँ पे i to i इंटू होने वाला है, तो ये हो जाएगा 1 × 4 दैट इज 4, j to j दैट इज 5, k to k दैट इज 6। तो ये हो जाएगा 4 + 6 ये 15। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो r डॉट 4i + 5j + 6k आ रहा है 15। ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन है। सिंपल है बहुत, सिर्फ आपको r देखना, a देखना है और n देखना है और उन दोनों का इंटू करना है यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ n को रखना। तो ये हो जाएगा अपना 5th क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या पूछा है? 6th क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द a पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियोज हुज नॉर्मल्स आर 0 to 5। तो डायरेक्शन रेशियोज मतलब a की वैल्यू दी है 0, b की 2, c की 5 और a दिया हुआ अपने को दैट इज 0.1 2 3 जो कि हो गया अपना x1 हो जाएगा -1, y1 हो जाएगा 2, z1 हो जाएगा 3। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन क्या है? कार्टेशियन फॉर्म होता है a x - x1, b y - y1, c z - z1। तो a की वैल्यू जो है अपने पास है 0, x - x1, x1 की वैल्यू कितनी है -1 तो ये +1 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटा? b की वैल्यू है अपनी 2, y - y1 की वैल्यू है 2 प्लस c की वैल्यू कितनी है 5, z1 की वैल्यू कितनी है 3, ये इक्वल टू क्या होता है 0। तो बस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो कितना बचेगा 2 × y दैट इज 2y -4 + 5z -15 इक्वल टू 0। -4 -15 हो जाएगा -19 इक्वल टू 0। -19 वहां पे शिफ्ट होगा तो 2y + 5z इक्वल टू 19। ये अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन है जहां पे डायरेक्शन रेशियो 0 to 5 है। ठीक है, यहां तक ये क्लियर? एकदम इजी फॉर्मूले में पुट करना। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा ही कुछ तो दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है और XY प्लेन दिया है और XY प्लेन में उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं 0 0 1। तो यहाँ पे आएगा 0 0 1, कुछ तो पॉइंट होगा, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इजी है वो बहुत, इसके लिए वो नहीं करवाया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू अ प्लेन इज
M100 है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। सी फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे P आएगा और यहाँ पे LMN आएगा। सबसे पहले तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला उन्होंने दिया, दैट इज M100, तो वो होता है अपना फॉर्मूला LP MP और NP के बराबर। यहाँ पे हमारा जो P है वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर P की वैल्यू 0 ले लेते तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, वो 0 होगा, तो दैट मीन्स ये पूरा आंसर 0 होता। तो मैं अभी इसको कैसे लिखूंगा, M को 1 into 1, 0 into 1 and 0 into 1 which is equal to LP MP NP। ये M नोटेशन है उसका या नाम है उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो इसको लिखा नहीं लिखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो L की वैल्यू 1 है, M की वैल्यू 0 है, N की वैल्यू 0 है और P की जो वैल्यू है वो 1 है। तो हमारे पास एक इक्वेशन होता है, कौन सा इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन, दैट इज Lx प्लस My प्लस Nz, ये इक्वल टू P होता है। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या है 1, x My Nz इक्वल टू क्या आ जाएगा P, दैट इज 1। तो ये इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन कौन सा फॉर्म का है, कार्टेशियन फॉर्म का है। हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, हमें फॉर्म चाहिए कौन सा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो वेक्टर इक्वेशन के लिए देखो यहाँ पे 1x प्लस m की वैल्यू क्या है 0, n की वैल्यू क्या है 0, तो ये सब 0 0 आने वाला है। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा ये 1। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, तो उस हिसाब से ये आने वाला है अपना r डॉट, x कोऑर्डिनेट मतलब i, तो दैट इज i इक्वल टू 1। ठीक है, x कोऑर्डिनेट है इसके लिए i ले लिया, तो i कैप इंटू r डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1, ये हो जाता है अपना कौन सा फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन ऑफ फॉर्म। ध्यान में रखना, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ फॉर्म कब यूज करते हैं, जब डिस्टेंस दिया रहता है। तो ये डिस्टेंस है, ये n का कैप है, तो इधर कौन सा वेक्टर है, सिर्फ x वेक्टर है, मतलब i का कैप है, r डॉट i का कैप इक्वल टू 1। ये आपका है वेक्टर इक्वेशन। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम भी तीनों सॉल्व हो गए। देख रहे हो आप, बहुत इजी प्रॉब्लम से ध्यान दे के करना है सिर्फ। अब सिर्फ हमें 2 प्रॉब्लम देखने, तो हमारा 6.3 भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरह से आपका प्लेन भी खत्म हो जाता है। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लें। Now next questions, find the vector equation of a plane passing through the point and parallel to the two vectors। अब जब कभी इस तरह का क्वेश्चन होगा कि एक पॉइंट से पास हो रहा है और 2 पैरेलल टू द वेक्टर होगा, तो हमारे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, दैट इज r डॉट b क्रॉस c which is equal to a डॉट b क्रॉस c, वेयर a की वैल्यू जो होगी वो होगी a, इट इज -2 7 5, ये हो गया मेरा a वेक्टर, इसकी वैल्यू हो जाएगी -2i 7j प्लस 5k, ये हो गया a की वैल्यू। b की वैल्यू क्या है अपनी, b की वैल्यू है 4i -j प्लस 3k, और c की जो वैल्यू है वो है i प्लस j प्लस k। तो सारी वैल्यूज हमको मिल गई है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले b क्रॉस c। तो b क्रॉस c कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब ये तो हम लोग इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग को ये कैसे फाइंड आउट करना है, i j k के फॉर्म से, और ये डिटरमिनेंट है तो प्लस माइनस प्लस करेंगे। तो b की वैल्यू क्या है 4 -1, ये 3, c की वैल्यू क्या है 1 1 1, इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व। तो b क्रॉस c की वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे, पहले तो हम लोग लेंगे i के लिए टेम्पररी गया तो -1 -3, ठीक है, सॉरी i के लिए क्या हो जाएगा -1 -3, फिर j के लिए क्या होगा, j के लिए क्या होगा, ये और ये जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज 4 -3 और फिर प्लस के लिए क्या मिलेगा मुझे 4
और ये माइनस माइनस प्लस 1। तो इस हिसाब से हम लोग अगर जाएंगे तो ये आई हो गया -4, ये 4 - 3 हो गया -j1 और ये k हो गया 5, तो ये हो जाएगा -4i -j और ये हो जाएगा मेरा +5k। सी यही सब है क्या -275। देन उसके बाद है अपना 4i - j + 3k, उसके बाद है i + j + k, राइट। ये किया मैंने -1 -3 -j के लिए 4 -3, इसके लिए ये। तो ये हो गया मेरा वैल्यू b क्रॉस c की। बस अभी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए मुझे क्या करना है, r डॉट b क्रॉस c की जगह पे ये वैल्यू रखनी है -4i - j + 5k इक्वल टू a डॉट, a की वैल्यू क्या है -2i + 7j + 5k इंटू डॉट प्रोडक्ट में आ रहा है -4i - j + 5k। अब इन दोनों का इंटू कैसे होगा, डॉट प्रोडक्ट i to i, -4 -2 +8 हो गया, +7 -1 ये हो गया -7 और ये +5 और ये +5 ये हो जाएगा 25। तो 8 में से 7 गया 1 + 25 इक्वल टू आया 26। देख लो कैलकुलेशन में कहीं पे अगर मिस्टेक नहीं हुई तो बराबर आंसर आ जाएगा, एकदम परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका फाइनल आंसर, दैट इज r वेक्टर -4i - j + 5k इक्वल टू 26। तो आपका फाइनल आंसर है r डॉट -4i - j + 5k इक्वल टू 26। ठीक है, इजी ना। सिर्फ b क्रॉस से निकालना था, b क्रॉस से निकालने में एक्सपर्ट हो गए अपन। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट 1 1 1 ऑन द x एक्सिस। तो अगर x एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है वो, तो उसका जो पॉइंट है वो है 1 0 0 ऑन x एक्सिस। ऑन y एक्सिस इसका जो पॉइंट है हो गया 0 1 0, z एक्सिस पे हो जाएगा पॉइंट 0 0 1। ये हो गया अपना, सपोज पॉइंट अपन इसको नाम दे देते हैं a, इसको दे देते हैं b, इसको दे देते हैं c। तो ये a वेक्टर देगा, ये b वेक्टर देगा, ये c वेक्टर देगा, इसकी वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको वेक्टर में अपन देंगे तो ये i हो गया, ये j हो गया और ये k हो गया। ठीक है, नाउ अगर 3 पॉइंट अलग अलग जगह पे है, मतलब कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है अपना वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन का, दैट इज r डॉट ए बी क्रॉस ए सी विच इज इक्वल टू a डॉट ए बी क्रॉस ए सी। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए। ए बी कैसे मिलेगा मुझे, b माइनस ए, b की वैल्यू क्या है 0 1 0, a की वैल्यू क्या है 1 0 0, इनका माइनस क्या होगा, तो ये हो जाएगा -1 1 0। AC के लिए मुझे क्या करना है, c माइनस ए, तो मुझे c लिखना है। c की वैल्यू क्या है 0 0 1 माइनस a की वैल्यू है 1 0 0, विच इज अगेन इक्वल टू क्या जाएगा -1 0 1। इन दोनों का मुझे क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए बी क्रॉस ए सी के लिए मुझे चाहिए i j k, वैल्यूज पुट अप करेंगे अपन -1 1 0 ए बी की वैल्यू, फिर बाद में पुट करेंगे ए सी की वैल्यू, दैट इज -1 0 1। इसको अगर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो i मुझे मिलेगा 1 माइनस j मुझे मिलेगा -1, k मुझे मिलेगा दैट इज 1। तो ये हो जाएगा मेरा i प्लस j प्लस k, ये वैल्यू होगी मेरी ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू। तो अगर ये वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा मुझे, r डॉट ए बी क्रॉस ए सी दैट इज i प्लस j प्लस k
ए की वैल्यू है आई, और आई ए बी क्रॉस बी सी की वैल्यू आ रही है, ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू आ रही है आई प्लस जे प्लस के। तो ये आर डॉट आई प्लस जे प्लस के हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू आई 1 हो गया, बाकी तो सब 0 हो जाएंगे। तो ये हो गया 1। तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 1। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो इसी तरह से हम लोगों ने 6.3 का भी सारे प्रॉब्लम्स देख लिए हैं। इस तरह से हम लोगों का लाइन और प्लेन हो चुका है। हम लोगों ने पीडीएफ और टेक्स्ट बुक, पीडीएफ में भी इसमें से कुछ बहुत सारे सम्स थे, तो वो बहुत सारे सम्स हम लोगों ने इसमें भी इंक्लूड करके सॉल्व कर लिए। तो पीडीएफ प्लस टेक्स्ट बुक का सारा सॉल्यूशन हो गया है। इस तरह से लाइन और प्लेन का भी वन शॉट हम लोगों ने कर लिया है। आप इतने ही सारे प्रॉब्लम्स एक बार देख लो, 2 घंटे के आसपास ये रिवीजन हो जाएगी। इसको रिवीजन करने के बाद आपको लाइन और प्लेन फिर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, आपके लिए अब मेरा लाइन और प्लेन का जो भी वन शॉट का सॉल्यूशन था वो यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगले वीडियोस के लिए, अगले चैप्टर्स के लिए जरूर वेट करें। मैं जल्द से जल्द आपके लिए और एक चैप्टर मैथ्स 2 का या फिर थ्योरम से रिलेटेड एक और वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर करूंगा आपके साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या इससे आपके पढ़ाई में थोड़ी बहुत भी मदद हुई होगी तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को या क्लासमेट्स को आपको ये ज़रूर शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद।